मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदिम् आत्मरूपयनुपम अद्भुत याहि लखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। समय सार बंदीकार गाथा 265 पर गुरुदेव सिंह की जो प्रवचन है रत्नाकर भाग 8 में से 2-3 अंश पे चर्चा हमारी बाकी रही थी, उस पे विचार करते हैं। मूल बात स्वद्रव्य और परद्रव्य को लेकर है कि परद्रव्य से बंद नहीं होता, सुनना, अध्यवसान से बंद होता है। अध्यवसान में परद्रव्य का आश्रय है, परद्रव्य का आश्रय लेना या परद्रव्य में ही कोई परद्रव्य को लेकर कोई मान्यता बनाना और फिर विकल्प को प्राप्त होना, और इस प्रकार के अध्यवसान से, ऐसा अध्यवसान से जीव बंधता है, मगर परद्रव्य से बंद नहीं होता। तो परद्रव्य के आश्रय से बंद होता है, इस बात को खोला। इसके सामने स्वद्रव्य को लिया। इस स्वद्रव्य के आश्रय से जीव को मोक्ष होता है ना। सुनो, कोई बात नहीं, स्वद्रव्य के आश्रय से जीव को मोक्ष होता है। यानी स्वद्रव्य का कोई, यानी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मोक्ष का कारण नहीं है, ये बात ली ना गुरुदेव सिंह ने। उसका आश्रय, उसका अनुभव, उसकी दृष्टि है ना, उससे जीव मोक्ष मुक्ति को प्राप्त होता है। यानी कुल मिला के स्वद्रव्य और परद्रव्य विश्व में सदा रहने वाले हैं, उससे बंध मोक्ष का कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। सुनना, परद्रव्य से बंद होता है ऐसा भी नहीं, और स्वद्रव्य से मोक्ष होता है ऐसा भी नहीं। बंध मोक्ष परिणाम में जो बंध मोक्ष के जो परिणाम होते हैं अथवा पर्याय में जो बंध मोक्ष होता है, वह स्वयं परिणाम स्वद्रव्य का आश्रय लेवे तो मोक्ष होगा, और स्वयं परिणाम परद्रव्य का आश्रय लेवे तो बंध होगा। ये निष्कर्ष हुआ, ठीक है। इतनी बात आई थी। इसमें गुरुदेव सिंह ने जो क्षणिक उपादान जो कारण है, उसमें क्षणिक उपादान पे वजन दिया, उससे बहुत कुछ लाभ हुआ। थोड़ा सा वो लेके आगे बढ़ते हैं। क्षणिक उपादान, तत्समय की योग्यता, यानी वर्तमान पर्याय में जो है ना, जो योग्यता प्रकट करता है जीव, अथवा उसमें जो पुरुषार्थ रूप से जो उस पर्याय में इस प्रकार की योग्यता प्रकट होती है, स्वद्रव्य को अनुभव करने की, स्वद्रव्य को स्वीकारने की, स्वद्रव्य यानी स्वरूप, अपने स्वरूप को स्वीकारने की, समस्त द्रव्य के स्वरूप को स्वीकारने की, उस योग्यता से ही मान्यता सही हो जाती है। और मान्यता सही हो जाने से, परद्रव्य का आश्रय नहीं रहने से विकल्प नहीं उठते और जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें क्या लिखा गुरुदेव सिंह ने, देखो कि ध्रुव ने उपादान कहूँ ये तो एनी शक्ति छे,
है ना। दो उपादान, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान भी दो प्रकार के, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और उत्तर क्षणवर्ती अथवा तो तत्समय की योग्यता। इसमें त्रिकाली उपादान तो गुरुदेव सिंह कहते हैं कि ये तो एनी शक्ति छे ये व्यवहार सिद्ध करो। मिला पेज नंबर 137, तीसरा पैराग्राफ की अंतिम 3 पंक्ति से जोड़ते हैं, है ना। व्यवहार सिद्ध करवाना, ये तो व्यवहार से कहा। क्या व्यवहार? त्रिकाल शक्ति है वो व्यवहार से है ऐसा नहीं, त्रिकाल शक्ति तो परमार्थ है, मगर उसे कारण कहने का व्यवहार किया, है ना। तो क्यों किया? क्योंकि प्रगट पर्याय में जे निर्मल दशा प्रगट थाय ते क्षणिक उपादान वर्तमान उपादान छे ते यथार्थ निश्चय छे। इस शक्ति का परिचय करना, शक्ति का अनुभव करना, अपनी शक्ति के अनुसार उस परिणति को प्रतीति होते हुए व्यक्त होना, है ना। यही एक प्रकार से क्षणिक उपादान ही वास्तव में उपादेय है प्रकट करने रूप, अथवा वही कार्य का नियामक कारण है। समझना, जब तक तुम सेवन नहीं करोगे, तुम आश्रय नहीं लोगे, वो तो त्रिकाली है। भगवान आत्मा शक्ति तो त्रिकाली है, परद्रव्य भी त्रिकाली है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर परिणाम कहाँ नचाते हो, अगर वो आश्रय कहाँ लेता है, उस पर सब निर्भर है। तो अगर यहाँ तो जब स्वद्रव्य मोक्ष का कारण नहीं है, स्वद्रव्य यानी शक्ति मोक्ष का कारण नहीं है, वो शक्ति तो है ना, मगर उसमें से निर्मल दशा आती है ऐसा भी नहीं है। स्वयं उसका स्वीकार करना ही उस दशा का निर्मलपना है, वो दशा का पवित्रपना है। तो स्वयं पर्याय क्षणिक उपादान ही निश्चय कारण है। वहाँ तक ले आए, ठीक है। अब आगे पढ़ता हूँ, कल खुलासा हुआ था इसका। तो एक क्षणिक उपादान अर्थात वर्तमान पर्यायनी ते समय योग्यता जे होय ते ज प्रमाणे पर्याय अर्थात कार्य थाय। वर्तमान पर्याय निमित्तના आधारे तो नहीं। सुनना, वर्तमान पर्याय में तुमने पुरुषार्थ किया, वेद ज्ञान रूप अपना, है ना, भरोसा व्यक्त किया वेद ज्ञान के द्वारा अपना, और पर के भ्रम में थे वो भ्रम निकाल दिया, ये योग्यता हुई। योग्यता हुई यानी इस योग्य तुमने पुरुषार्थ किया, इस योग्य तुम्हारा सद्दान ज्ञान परिणमा। आया ख्याल में? इस योग्य तुम्हारा भेद ज्ञान प्रकट हुआ, है ना, ये कह रहे। तो इसका नाम योग्यता है। ये योग्यता हुई तो ये मुक्ति का कारण है। इतना ख्याल में ऐसा है। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो हुआ वो किसके कारण हुआ? तो कि वर्तमान पर्याय निमित्तના आधारे तो नहीं, किसी ने समझाया इसलिए नहीं, तुम समझे तब समझ में आया। एक व्यक्ति तुम्हें निमित्त तरीके समझने समझाने का तो कई दिनों तक प्रोग्राम चलता है, मगर क्यों नहीं समझे आज तक? तो कि तुम नहीं समझे इसलिए नहीं समझे। ये लगे कि कैसा जवाब है। जिस दिन तुम समझे, ख्याल में आया ना, तुम समझे तो समझे, यानी तब सामने वाले को समझाया ऐसा कह दो, कहने का प्रसंग आवे तो। बाकी कहने की और करने की कोई बात है ही नहीं परद्रव्य में से। तो वो परद्रव्य निमित्त तो उसका आधार है ही नहीं। समझ में आया ना? मारीच के जीव को समझ में आया ना, वही ऋषभदेव भगवान के संसार के अंतर्गत हो, जो क्या था, पोता था ना। तो उस समय भगवान की वाणी सुनने के समय विरोध का भाव आया। भगवान तो समझाते थे, समझाने का जो प्रसंग था नहीं समझे। सिंह की पर्याय में समझने की योग्यता खिली तो सब समझे। समझ में आया कि नहीं? इससे ये होता है कि देखो कई बातें खुलती है, इसीलिए किसी को समझा सकता हूँ ये बात व्यर्थ ठहरी, कोई मुझे समझा सकता है वो बात व्यर्थ ठहरी। इसका अहंकार करके राग द्वेष करना वो तुम्हारा उसका अभाव हो गया, ये बातें फायदा हुआ ना। ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, ऐसा है। देखो तो यहाँ तो ये बातें है कि निमित्तના आधारे तो नहीं, પણ દ્રવ્યના ત્રિકાળી ધ્રુવ ઉપાદાનના આધારે પણ થતી નથી। એ क्या आधारे नहीं थती, यानी उसमें से नहीं आती। पर्याय उस द्रव्य ने नहीं की, अपने द्रव्य ने भी नहीं की, अपने द्रव्य ने नहीं की। तो बहुत जगह पे आता है ना, अपने द्रव्य ही परिणमता है। ये तो पर से नहीं होती ये बताने के लिए, पर अपने द्रव्य में भी द्रव्य गुण पर्याय 3 फंक्शन ऐसे है कि तीनों अपने अपने द्रव्य में भी
प्रदेश भेद नहीं होने से एक ही होने पर भी अपने अपने फंक्शन, गुणों का त्रिकाल रहने रूप, द्रव्य का सबको आश्रय देने रूप गुण और पर्याय को, और पर्याय का आपने उस स्वकाल में परिणमने रूप स्वतंत्र है। अगर एक दूसरे में तुम अधीनता का अनुभव करोगे तो परद्रव्य जितना ही अध्यवसान हो गया, परद्रव्य में जैसा अध्यवसान करते हो ऐसा अध्यवसान हो गया। समझ में? ऐसा है, मिथ्या तो होता है नहीं, मुझे भगवान आत्मा मेरी सम्यक दर्शन की पर्याय कर देगा, ऐसा नहीं है। स्वयं सम्यक दर्शन, स्वयं श्रद्धांत सम्यक होके खिलेगा, तब निमित्त पे आरोप आएगा और द्रव्य परिणमा। क्यों परिणमा? क्योंकि उसके आश्रय में, अभी ये आश्रय जुदा, एक आश्रय है अध्यात्म जगत का और एक आश्रय है आगम जगत का। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। समझ में आया? नहीं समझना, आश्रय का एक और नया पहलू यानी हमने नहीं सुना इस अपेक्षा से। आगम जगत में पर्याय द्रव्य न आश्रय था छे, यानी ये द्रव्य गुण पर्याय का प्रमाणपना, अभेदपना। कोई पर्याय मान लो कि कोई दूसरे क्षेत्र में हो और द्रव्य दूसरे क्षेत्र में हो, ऐसी प्रदेश भिन्नता नहीं होती। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो कि टेबल है ना, टेबल, मान लो कि टेबल है, तो इसका जो आकार है, आकार इसकी पर्याय हुई ना। अभी ये आकार कहीं और है और ये पुद्गल रूप का पिंड है वो कहीं और है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया ना? मान लो कि ज्ञान दूसरे कमरे में है और आत्मा कोई तीसरे कमरे में है, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा जहाँ ज्ञान गुण है वहीं ही ज्ञान परिणमन होगा, और जितना ज्ञान गुण का कद है, कितना है असंख्यात प्रदेशी, उतना कद पर्याय का भी है। यानी इस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय का जो अखंडपना है ना, वो पर्याय उस द्रव्य के आश्रय में ही होगी, बाहर नहीं होगी। एक और अध्यात्म जगत का आश्रय का अर्थ ये नहीं है। अध्यात्म जगत का आश्रय का अर्थ ये है कि उसने द्रव्य के स्वभाव को अनुभव किया, ऐसा ही स्वभाव है ना, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा मानने का नाम अध्यात्म जगत का आश्रय है। समझ में आया ना? ये है। तो वहाँ ये कहेंगे कि पर्याय, अध्यात्म जगत ये कहेगा कि पर्याय द्रव्य के आश्रय से नहीं होती। इसका अर्थ क्या? कि पर्याय अपने द्रव्य के आश्रय में होने वाली पर्याय, अपने ही द्रव्य गुण पर्याय के अखंड द्रव्य में होने वाली पर्याय, होने में, रहने में तो द्रव्य के आश्रय में है, वही होगी द्रव्य के आश्रय में, यानी अभेद। मगर होने में द्रव्य ने किया, ऐसा नहीं है। द्रव्य ने किया ये व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? कि पर ने नहीं किया, द्रव्य परिणमा है। ये द्रव्य में ही ये परिणमन की योग्यता है, स्थायी रह के परिणमन करने की। मगर जो फंक्शन है, वो पर्याय होने का जो फंक्शन है, वो फंक्शन में उस गुण का भी आधार नहीं है, उस गुण के समूह रूप द्रव्य का भी आधार नहीं है। होने में तो उसकी तत्समय की योग्यता में उस होने लायक, उस योग्यता, उस पुरुषार्थ के योग्य ही कार्य होगा। अगर उल्टा पूरा पुरुषार्थ होगा तो रहने दो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तुम्हारे पास, फिर भी तुम बंध को ही प्राप्त होंगे। समझ में आया कि नहीं? और तुम्हारा सुलटा पुरुषार्थ होगा, सही पुरुषार्थ होगा, यानी सम्यक पुरुषार्थ होगा, तो वास्तव में होने दो पर द्रव्य का संयोग कितना भी, शरीर सड़ता हुआ, काटता हुआ, उस शरीर के बीच में होने दो, फिर भी आत्मा है ना कैसा उस योग्यता में कैसा अनुभव करेगा, है ना, अनादि अनंत अनुभव करेगा, है ना, वास्तव में निर्भय अनुभव करेगा। कभी वो अपने को भयभीत रूप अनुभव नहीं करेगा। ये है सारा कमाल, यानी अपनी योग्यता में हुआ। ख्याल में दर्शन गुरुदेव श्री इस बात को दृष्टांत से समझाने का प्रयास करते हैं। वो दृष्टांत लेते हैं, फिर उन्होंने जो प्रश्न श्रोता ने छेड़े थे कि तो પછી દ્રવ્યમાંથી पर्याय આવતી નથી, तो इस प्रश्न का भी थोड़ा उत्तर पढ़ते हैं। इसके बाद आगे की गाथा में चलते। देखो, ये परद्रव्य से तो बंद होता ही नहीं और स्वद्रव्य से भी बंद होता नहीं, और मोक्ष भी परद्रव्य से नहीं होता, यानी कर्म के क्षय से मोक्ष नहीं होता। एक दूसरा, देवशास्त्र गुरु की मदद से भी मोक्ष नहीं होता। ये तो ख्याल में है। तो स्वद्रव्य के आश्रय से मोक्ष होता है, स्वद्रव्य से भी मोक्ष नहीं होता, आश्रय से। जब तुम जिस समय इसमें आमा चौघड़िયું નથી જોવાનું, આમાં દિવસ નથી જોવાનો, આમાં દિવસ રાત નથી જોવાની,
આમાં કોઈ ચોવિયાર નડતો નથી. ક્યાં કહા હે ને, ચોવિયાર છે રાત્રિમાં તો આત્માનું સેવન ન થાય એવું નથી. यानी स्वयं तुम हो तो मैं स्वयं त्रैकाल स्वयं में हूँ. तो जिस समय तुम्हारी अक्कल खुल गई, जिस समय हमारी अक्कल आ गई यानी इसमें ध्यान आया, इस पे ध्यान गया, ये बात की सिद्धि हुई, वो पर्याय तत्समय की योग्यता, ये उपादान, एक क्षणिक उपादान है ना. देखो एक क्षणिक उपादान होगा तो कभी भी किसी भी पर्याय की क्षणिकता का भंग नहीं होगा. ये बहुत बड़ी बात है. क्या कहा, किसी भी पर्याय का नहीं. कोई कहे कि फिर हम अंदर चले जाएंगे यानी फिर हम ऐसा मान लेंगे પછી तो બધું बराबर થશે ને. कभी कभी ये बहुत बड़ा एक रोग घुस जाता है कि ठीक है हमने मेरे से ही, मैं स्वयं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ है ना, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, इसकी सिद्धि की सुनना, फिर मैंने वो आनंद का लाभ लिया, પછી મારું બધું બહાર જે શું પછી બહાર શું આજે ઘર વખરી અથવા ઘર ગૃહस्थी बराबर चाले कि नहीं चाले. अब तुम उससे भेदज्ञान कर लिया, वो तुम्हारी चीज़ ही नहीं, तो तुमने समझा क्या, अनुभव किया क्या. और ये देखो कोई भी है ना क्षणिकता का भंग नहीं होता. अगर तुम ऐसा अनुभव करोगे तो कोई पर्याय की जो क्षणिकता है अपने क्रम में आने वाली है ना, वो भंग नहीं होगी, वो ऐसी वो चलती ही रहेगी. वो दुनिया में वो तुम्हारा संयोग वो वाला जो पिता माता पुत्र का जो भी है वो अपनी योग्यता में वो काम करते ही रहेगा. वो भी उसकी जो जैसी तुम्हारी स्वतंत्रता है वैसी उसकी स्वतंत्रता है. कैसी कैसी ज़बरदस्त बात है. आप पढ़ो गुरुदेव जी के प्रवचनों में और कई बातें खोलते हैं, वो समझ में आया कि नहीं. ऐसा है कि जीव को ऐसा लगता है कि मैं अपने बालक को, बच्चों को सही गाइडेंस दे के सही कर सकता हूँ, ऐसा है ही नहीं. तो गाइडेंस देना कि नहीं देना, देने का राग आएगा तो क्रिया होगी, मगर उससे वो सुधर जाएगा ऐसा है ही नहीं. वो स्वयं फिर उसका क्या, क्योंकि वो ये समझ के सुनकर स्वयं योग्यता ऐसी कर लेगा तो सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा. स्वद्रव्य और परद्रव्य तो जेम छे तेम छे. देखो बात कहाँ से उठाई कि परद्रव्यना लख्યું ને વર્તમાન પર્યાય નિમિત્તના આધારે તો નહીં, पर द्रव्यना त्रिकाળી ध्रुव उपादानના आधारे પણ થતી નથી. इसका अर्थ क्या दर्शन, इसका अर्थ ये है कि तुम्हें किसी भी प्रकार का भूतकाल है ना, भूतकाल पे देखना नहीं है ना, भूतकाल को याद करना नहीं है और भविष्यकाल की चिंता करनी नहीं है. क्यों, क्योंकि वर्तमान पर्याय पूरी वस्तु है ना, साते तत्व, नवे पदार्थ, अर्थात वो उसमें जो उसकी छिपी हुई ज्ञान ज्योति को लेकर अगर वर्तमान पर्याय समझ में आए ना, ये पूरा का पूरा वर्तमान में तीनों काल का स्वरूप त्रित्व आया ना, प्रवचन सार का त्रित्व उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम सत, ऐसा त्रित्व वर्तमान में एक साथ, ये त्रित्व है ना, भूतकाल में था, वर्तमान में हूँ और भविष्य में होऊंगा, ऐसा नहीं, ऐसा तीन काल में तीन भेद नहीं पड़ती है ना. वास्तव में ये पदार्थ में काल के भेद नहीं होते, ये तो समझने में भेद होते हैं. तो ऐसा त्रित्व यानी ये तीनों काल यानी हमेशा ये ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा वर्तमान में अनुभव कर लेता है. आया था ना कल, इसी को छोड़ा था मैंने, इसी यही को बात को. तो फिर वो अभी वो जब मैं तीनों काल शुद्ध हूँ, मैं तीनों काल परिपूर्ण हूँ, तो आगे क्या होगा भविष्य में, ये बात ठहरती है क्या, ये बात लॉजिकली ठहरती है क्या. तो आगे जब तीनों काल में अभी ही मैं नक्की कर लिया और तीनों काल में ऐसा हूँ, ये ऐसा ही हूँ, तुम नक्की नहीं करो तो भी कैसा हूँ मैं, तीनों काल चैतन्य स्वरूप से रहने वाला, सदा उत्पाद वे द्रव्यात्मक है ना, द्रव्य अन्वय छे ते द्रव्य छे है ना, उसकी विशेषता है वो है ना, वो वास्तव में जो अन्वय की विशेषता है वो गुण है और वो अन्वय का व्यतिरेक वो पर्याय है. ऐसा है ना, ऐसा पूरा का पूरा त्रित्व एक समय में लिए हुए पदार्थ अपने में सदा सदा विराजमान है. अब भविष्य भूतकाल में ऐसा था वो बात गलत हो गई,
भविष्य में कैसा होगा उसका कोई मायने नहीं रखता। तो ये इसका अभी भूत भविष्य वर्तमान के भेद नहीं पड़ते। समझ में आया कि नहीं भाई? ज्ञान तो जबरदस्त है, ज्ञान त्रिकालिक है, उसको भूतकाल का जानने के लिए काल भेद नहीं पड़ता, भूतकाल में नहीं जाना पड़ता, अभी जान लेता है ना? काल भेद पड़ता है, परसों का जानने के लिए परसों में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और ज्ञान में भी काल भेद नहीं पड़ता। इतना जबरदस्त है ना, अकाली द्रव्य है, त्रिकाली द्रव्य है, ऐसा है। तो फिर यहाँ ये कहते हैं कि ये योग्यता, ये इस प्रकार की जो योग्यता, समझ में आया ना? ये सुनो, यहाँ ये इस प्रकार का पुरुषार्थ, यही एकमात्र अनुभव में वास्तव में कार्य है। इसमें त्रिकाली उपादान क्या करे? त्रिकाली उपादान तो है मात्र, ये शक्ति तो है मात्र, ये वस्तु स्वरूप तो है मात्र, है ना? पर है का है पना, है में हूँ पना, ये वर्तमान का तुम्हारा जागृति आ जावे तो ये क्या हो गया? तो कि ये जागृति आने का कार्य, ऐसी जो सम्यकपना आने का कार्य, ऐसी सूझबूझ आने का कार्य, ये तो द्रव्य में से आएगा ना। तो यहाँ कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, द्रव्य में से नहीं आता। द्रव्य में तो आना जाना होता ही नहीं, द्रव्य स्वभाव में। तो द्रव्य स्वभाव तो है बस, तीनों काल शुद्ध है ही, तुम हो। अब ऐसी मान्यता सही करना हो, इसमें कोई त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हेल्प नहीं करेगा। हेल्प करेगा तो जो हेल्प करेगा ऐसा मानोगे, सुनना बराबर से, तो ये सारी सृष्टि जीरो हो जाएगी। कैसे जीरो हो जाएगी? क्योंकि अगर इसमें भी कर्तापना आ गया ना, अध्यवसान आ गया ना कि ये मुझे हेल्प करे, तो तुम्हारी पर्याय तो तब भी तो आधीन रही, तब भी तो ये मुझे कुछ करे। मुझे मेरे द्रव्य में भी कुछ नहीं करना है, मेरे द्रव्य से भी मुझे कुछ नहीं करना है। मैं स्वयं, मेरे में, मेरे से, ये कौन? वर्तमान उपयोग, वर्तमान पर्याय, उसकी क्षणिक, वो क्षणिक में भी त्रिकाल का संस्कार है। कौन सा? स्वाधीनता का। त्रिकाल का संस्कार यानी जब किसी को किसी की जरूरत ही नहीं है, ऐसा संस्कार है ना। इस पर्याय में, द्रव्य गुण पर्याय में, तीनों में है। गुण को गुण के लिए किसी की जरूरत नहीं है, और पर्याय को पलटने के लिए किसी की जरूरत नहीं। तो फिर करने का क्या? करने का क्या प्रश्न खड़ा हुआ ना? तो ये करने का, आनंद करने का। ये सब तुमने भ्रम पाल रखा है, भ्रम पाल करके दुखी हो रहे हो सब, है ना। जीव को डर लगता है कि ये सब करेंगे तो फिर मोक्ष चले जाएंगे, तो फिर ये सब, देखो ये व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, ऐसा व्यक्ति। अरे तुम नहीं मानोगे तो भी चले जाने वाले हो नरकों में, स्वर्गों में, क्या करोगे? ये जल्दी से जल्दी इसको अपनाओ। यही एक जबरदस्त सर्वज्ञ का जजमेंट है ना, न्याय है। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। देखो अब दृष्टांत पढ़ते हैं गुरुदेव सिंह के प्रवचन से। જેમ કે પરમાણુમાં તીખાસ થવાની ત્રિકાળી યોગ્યતા શક્તિ છે, બરાબર? હવે તે ત્રિકાળી ઉપાદાન છે, પણ એ તો વ્યવહાર બાપુ। अब ये कहेगी व्यवहार यानी क्या? त्रिकाली, इसमें तिखास होने की त्रिकाली शक्ति है, मगर तिखास रूप परिणमन वो पदार्थ करेगा, है ना, अथवा वो पर्याय करेगी, तब होगा वो पर्याय में प्रकट, तो तब होगा। अब सुनना, यहाँ तो कुछ और बात और खुलासा करना है इसको लेकर, पण ये तो व्यवहार बापू। લીંડી પીપળના પરમાણુમાં તીખાસ છે, તે વર્તમાન ઉપાદાને પ્રગટ છે। લીંડી પીપળ में तीखास होती ना, तो वो वर्तमान उपादाने प्रगट है, अपनी योग्यता से प्रगट है। वो पत्थर के कारण नहीं। यहाँ पत्थर को के लिया कि वो पत्थर है ना जिसपे घिसते हैं लिंडी पीपर, फिर तीखास प्रकट होती है ना। पीपर होती है, उसको घिसना, घिसाई करो, गूटे, तो फिर उसमें से तीखास आती है, बराबर है। तो पत्थर में से आई, अच्छा लिंडी पीपर में से आई। जब पत्थर में से नहीं आई ये बताना होगा, तब लिंडी पीपर में से आई, क्योंकि ये तीखास लिंडी पीपर में है, पर आने का कार्य लिंडी पीपर ने नहीं किया, पत्थर ने नहीं किया, वो स्वयं गूंटता हुआ स्वयं प्रकट हुई, ये कहना है। सुनना बराबर से। ये वर्तमान योग्यता ते निश्चय છે, प्रगट हुआ ना वो। परमाणुમાં ત્રિકાળ યોગ્યતા તો છે, પણ તે પથ્થર વગેરેના પરમાણુમાં વર્તમાન તીખાસ પ્રગટ થવાનું કારણ છે?
लिंडी पीपर के अलावा अन्य पत्थर में तिखास प्रकट होने का कारण है। पत्थर को घिसो, लिंडी पीपर के अलावा अन्य पत्थर को तुम घिसो, उसमें से तिखास आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें तिखास नहीं है। तो किस में से आएगी? तो क्या लिंडी पीपर में है। बस इतना सा, लिंडी पीपर में है, मगर फिर भी लिंडी पीपर ने तिखास प्रकट की ऐसा नहीं है। ये कह रहे देखो, પણ તે પથ્થર વગેરેના પરમાણુમાં વર્તમાન તિખાસ પ્રગટ થવાનું કારણ છે उसमें કે નહીં है। લીંડી પીપરમાં પરમાણુને તે છે, લીંડી પીપરમાં તે છે તો કે હા છે, પણ તેથી જેની વર્તમાન પર્યાયમાં તીખા રસની શક્તિ પ્રગટ છે તે ક્ષણિક ઉપાદાનને જ ખરેખર નિશ્ચય ઉપાદાન કારણ કહેવાય છે। મારું जब तक लिंडी पीपर डब्बे में पड़ी है तो पड़ी है, मगर वो तिखास तो तब प्रकट होगी उसके परिणमन में कि जब उसका उपादान रूप पर्याय परिणमन होगा तब। इतना इनको कहना है। अब मूल बात ये आई कि मोक्षनी पर्याय त्रिकाળી ધ્રુવ ભગવાન મુક્ત સ્વરૂપ છે એમાંથી નથી આવતી, તો पर्याय દ્રવ્યમાંથી નથી આવતી। अब निकालो पेज नंबर 130, ये समेटते हैं विषय को। पर्याय आवे छे तो द्रव्यમાંથી ने, ये प्रश्न कहा तो कि द्रव्यમાંથી आवे छे एम कहेवुं ए व्यवहार छे। गजब का है ना। आगे है अल्प विराम, बाकी पर्याय थाय छे ते पोते पोताना कारणथी पोताना सटकारकपणे थाय छे। ए आप हमें प्रमाण बताओ, इसको सिद्धि करो कि जो द्रव्य थी थाय तो एक सरखी पर्याय थवी जोईए। क्या कहा बेटा इसमें? अगर द्रव्य से हो तो फिर निरंतर एक समान। अभी तुम भगवान आत्मा हो, हम भगवान आत्मा है, हमारा द्रव्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। अगर इसमें से पर्याय होती तो अभी हमारा उस जैसी होनी चाहिए थी, एक सर की होनी चाहिए थी ना। अभी तो कुछ और है। इसका अर्थ अगर वो कारण नहीं है, वो तो तुम कारण बनाओ। कारण बनाओ इसका अर्थ क्या? तुम उसे अपनाओ तो तुम्हें लाभ होगा, तुम नहीं अपनाओ तो नहीं होगा, मगर उससे कोई फर्क पड़ने वाला, उस वस्तु में फर्क पड़ने वाला नहीं है। ख्याल में आया? इसलिए मैंने कल थोड़ा इशारा कहा था कि देखो ये कहा ना, जो द्रव्यમાંથી થાય તો એક સરખી પર્યાય થવી જોઈએ, પણ એમ થતું નથી। માટે ખરેખર पर्याय पर्यायથી પોતાથી થાય છે, है ना। पर्यायમાં थोड़ी शुद्धि, વધારે શુદ્ધિ, એથી વધારે શુદ્ધિ, એવી તારતમ્યતા આવે છે તે पर्यायના પોતાના કારણે આવે છે। હા એટલું છે कि शुद्ध पर्यायનો आश्रय स्वद्रव्य છે। फिनिश? मतलब समझ में आया? देखो मान लो कि इस रूमाल से अपन पर में समझते हैं, इस रूमाल से राग आता हो, इसमें से राग आता हो, अथवा ये मकान ले लो, ये मकान में से राग आता होता तो सबको एक सरीखा आना चाहिए था, है ना। किसी को थोड़ा आता है, किसी को नहीं आता है, कोई वैरागी बना बैठा है, होता कि नहीं होता? तो ये एक घर से तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही स्वद्रव्य से अगर शुद्धता आती तो स्वद्रव्य तो परिपूर्ण है, स्वद्रव्य में तो पूर्ण शुद्धता है, वो तो पूर्ण शुद्ध है, तो उसकी हर फंक्शन पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। मगर नहीं, जिसने जितना आश्रय लिया है, जो जितना एकाग्र हुआ है उतनी शुद्धता प्रकट होती है। तो ये जितना एकाग्र होना यही शुद्धता है, जितना आश्रय लेना यही वितरागपना है। अब आश्रय तुमने पूरा नहीं लिया है ना। मान लो कि एक चौकड़ी अभाव वाला ही आश्रय लिया है, श्रद्धान पूर्वक एक चौकड़ी अभाव वाला आश्रय लिया है, बाकी फिर उपयोग तो वापस भटकता है, फरकता है कषायों में, तो तुम्हें वो शांति कम मिलेगी। अब कोई ऐसा है मुनिराज है कि उन्होंने हर अंदर मूर्त वाली आश्रय ले लिया है ना, तो उनको प्रचुर आनंद रहता है। फिर भी अरिहंतों जैसा नहीं है, अरिहंतों ने वही शुद्धात्मा का परिपूर्ण आश्रय ले लिया है, तो पर्याय में आनंद ही आनंद है, अनंत आनंद है। आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से स्वद्रव्य से ये शुद्धता नहीं आती, ये कहना है। तुम आश्रय लेने की बात है। देखो ये शुद्धता आएगी किसको? तो क्या जीव द्रव्य को। ये वितरागता आएगी किसको? तो जीव द्रव्य को। ये बताने के लिए जीव में से वितरागता आती है, ये कहने का व्यवहार है। मगर जो अगर इसमें से आती तो अभी क्यों नहीं आती? तुम वितरागी हो कि नहीं? द्रव्य, तुम्हारा द्रव्य शुद्ध वितरागी है कि नहीं अभी? तो क्यों नहीं आती? तो क्या आश्रय नहीं लिया ना, तो आश्रय से आती है, उसमें से नहीं आती। और आश्रय जैसा देवे, जितना देवे ऐसा, जितना कारण देवे उतना कार्य होगा, जैसा कारण देवे वैसा कार्य होगा। अगर तुमने उसको विकल्प का कारण दिया, यानी शुभभाव का कारण दिया, खाली महिमा करने का कारण दिया, तो कार्य कैसा होगा?
पुण्य परिणाम का। तुमने उसको तिरस्कार का कारण दिया तो कैसा होगा, है ना, वो अशुभ का होगा, मिथ्यात्व सहित अशुभ का होगा। अब तुमने उसमें वो कारण ऐसा दिया कि नहीं, इस कारण समझ में आ गया कि ये तो मेरी शक्ति है, ये तो मैं हूँ, ऐसा कारण दिया, अपने उपयोग में ऐसा कारण बनाया इसको, तो कार्य कैसा होगा, वितरागी होगा। तो इसमें बताओ कि उस शुद्ध द्रव्य का क्या योगदान है, निमित्तवत हुआ कि नहीं, यहाँ कहते हैं। देखो अब इन्होंने, देखो पुद्गल यहाँ लिखते हैं, पुद्गलना लक्ष्य तथा परिणाम पुद्गलना છે અને आत्माना लक्ष्य तथा परिणाम आत्माना છે। बस ये लक्ष्य का कमाल है। अभी ये लक्ष्य का कमाल इससे पता चला कि अभी भी हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हम वर्तमान पर्याय हम जैसे जिस प्रकार से उसमें पुरुषार्थ कर लेते हैं तो काम हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। परद्रव्य नड़ता नहीं है और स्वद्रव्य रूठता नहीं है। क्या कहा, परद्रव्य नड़ता नहीं है और स्वद्रव्य रूठता नहीं है। अब बताओ, अभी इतना अवसर है, फिर भी उसे नहीं करना है तो नहीं करे और करना है तो करे। मैंने ये शब्द नहीं कहा कि फिर भी वो नहीं होता है तो नहीं हो, ऐसा नहीं करना है तो पुरुषार्थ वाली भाषा है। नहीं करना है तो नहीं करे, यानी नहीं करना है तो नहीं करे, यानी उसको तिरस्कार करना है तो पर का आश्रय लेके करे, आत्मा का तिरस्कार करे। और पर को ज्ञेय मात्र बनता है तो उसमें साक्षी भावी रहना है तो स्वद्रव्य का अनुभव करे। अब इसके लिए जीव स्वतंत्र है नहीं कह रहा हूँ मैं, उसके लिए उसकी वर्तमान क्षणिक पर्याय त्रिकाली ध्रुव की भांति स्वतंत्र है, इतनी स्वाधीन है। यानी देखो, अनुभूति करने की भी कोई यहाँ अधीनता, स्वद्रव्य की अधीनता नहीं है। ऐसे देखो, स्वद्रव्य की अधीनता नहीं कही जाएगी। स्वद्रव्य का आश्रय लेना, वो तो मेरा द्रव्य है, तो मैं ही हूँ, तो मेरा उसका आश्रय लेने में कौन सी अधीनता। फिर भी वो फंक्शनली जो अधीनता है, वो अधीनता फंक्शनली भी वहाँ नहीं होती, क्योंकि पर्याय में वो सक्षमता है कि उसी समय उसको देख कर अनुभव कर ले। अब यहाँ तो मूल विषय क्या आया था, वो जो बाकी सब कार्यों में परद्रव्य का आश्रय लेता है पाप पुण्य रूप में, तो इसी से बंध होता है। कोई इसी से भगवान से कोई शुभ का बंध होता हो और पांच इंद्रिय के विषयों से पाप का बंध होता हो, ऐसा नहीं है। तुम आश्रय लोगे और मैं कर सकता हूँ, मैंने अच्छा किया ऐसा मानता हुआ कर सकते हो, तो मिथ्यात्व सहित तुम्हें पाप पुण्य का बंध होगा। इसमें परद्रव्य का कोई है ना कारण नहीं है। ये बात अभी उन्होंने सिद्ध करनी है। देखो, तेवी रीते हिंसा, झूठ, चोरी आदि ये पाप तथा भक्ति, दयादान, व्रत, पूजा आदि अशुभ, ये है ना ये शुभ। फिर से बोलता हूँ, हिंसा, झूठ, चोरी आदि अशुभ और भक्ति, दयादान, व्रत आदि शुभ। तो ऐसे अशुभ के शुभ भाव में, दोनों में, अशुभ और शुभ भाव में जो मनता तीव्रता रूप तारतम्यता विषमता आवे छे, એ પણ પર્યાયના પોતાના કારણે આવે છે, પરના કારણે નહીં। है ना, नहीं कहते कि बेटे को भाई तू ये भाई के प्रति तू प्रेम कर, है ना। अभी 4 भाई है तो इसमें से 3 भाई को एक के प्रति बहुत, 3 में से एक को बहुत प्रेम होता है, 2 को नहीं होता है, तो माँ समझाती है बेटा तू इसको बहुत प्रेम कर, तो इसके प्रति स्नेह रख, इसके प्रति वात्सल्य रख, है ना। तो कहते हैं कि उस द्रव्य के अधीन नहीं है ना। भाई तो वही है, तीनों के लिए वही है, मगर तीनों में तारतम्यता क्यों आई, क्योंकि वो पर्याय के आधार से, वो पर्याय में उस प्रकार की योग्यताएं होती है ना। तुम जबरदस्ती मत करो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो पर्याय में ऐसी योग्यता, तो क्या करे, पर्याय में तुम्हें सच्चा ज्ञान लेकर, यथार्थ ज्ञान लेकर सही योग्यता को प्राप्त होने का पुरुषार्थ तुम कर सकते हो, है ना। ये संस्कारित पर्याय हो सकती है, तो ऐसा होता है। यहाँ कहते हैं कि पરના કારણે નહીં, પણ એ ભાવ થવામાં સામી પરચિતનો આશ્રય અવશ્ય હોય છે, है ना। આશ્રય यानी લક્ષ્ય, અધ્યવસાનને પર વસ્તુનો આશ્રય નિયમથી હોય છે, પરંતુ પર વસ્તુથી બંધ થતો નથી। અધ્યવસાનમાં પરદ્રવ્યનો આશ્રય હોય છે અને પરદ્રવ્યને લઈને કાંઈનું કાંઈ ગોલમાલ કરે છે,
ये गजब की बात है। ये तो ये परद्रव्य का आश्रय एक बहुत खतरनाक है ना। जो भी सोचता है पर को लेके सोचता है, बच्चे सुधर जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। ये अपना अपना पूरा काम, अपना पूरी सोच पर को लेकर है। तुम अब सोचो इतना क्यों दिया ये, परથી બંધ થતું નથી, પર દુખી કરતું નથી, પરથી તારું કहीं लेवा देवा नहीं, ऐसा क्यों? आप अब भी सोचो, पर को लेकर ही आप हम सोचते हैं। जो भी सोचना बनता है पर को लेकर ही सोचते हैं। ये लोग जल्दी आ जाए तो जल्दी समय पे हो जाए, तो उनके आने से समय पे हुआ कि समय पे होना, ये पर्याय का खेल है। समझ में आया कि नहीं? देखो इससे क्या होगा, इससे तुम्हें अपेक्षित जीवन नहीं रहेगा, इससे तुम्हें परद्रव्य के अधीनता वाली दृष्टि नहीं रहेगी, और अधीनता वाली दृष्टि नहीं रहेगी तो तात्कालिक सुकून होगा। ये बहुत बड़ी बात। देखो इसको लेकर बात कहाँ पे आए, અધ્યવસાયને પર વસ્તુનો આશ્રય નિયમથી હોય છે, હે ને, પર ચીજનો આશ્રય અવશ્ય હોય છે, પણ પરના કારણે, है ना, पर के आश्रय में ये कार्य पर्याय करती है, पर से करती है ऐसा नहीं है, पर के लिए करती है ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति सारी पूर्ति भी अपने राग के लिए करता है। गजब की बात है। इसीलिए तुम्हें बाहर में एक रूपता नहीं दिखती, एक रूपता नहीं दिखती। कभी पत्नी पे तिरस्कार करता है, कभी पत्नी पे बहुत घेल आ जाता है, तो पत्नी को लेकर ये सब करता है, मगर इसमें पत्नी से नहीं होता ये सब, और पत्नी के लिए नहीं होता, तो किससे होता है? अपनी ही पर्याय में ऐसी परद्रव्य के आश्रय लेकर ये राग द्वेष करने की योग्यता एक क्षणिक हुई है, इससे होता है और इससे बंद होता है। ऐसे ही स्वद्रव्य का आश्रय लेके, है ना, उस क्षणिक उपादान में पूरे त्रिकाली उपादान का लाभ लेता है, पर्याय लेती है और आनंद में रहती है। बस इतना ही है। अब ये एक प्रश्न वापस अंत में अंतिम प्रश्न है कि भी અધ્યવસાને પરવસ્તુનો આશ્રય નિયમથી હોય છે, है ना, परंतु परद्रव्यથી થતું નથી। तो प्रश्न लखा किसी श्रोता ने, बाह्य वस्तु वर्तमान विद्यमान न હોય तो पण परिणाम अध्यवसाय तो થાય છે। आपने ये बात नहीं निकाली कि अध्यवसाय में परद्रव्य का आश्रय होता है, परद्रव्य के आश्रय के बिना अध्यवसान नहीं होता, और फिर भी पर से अध्यवसान नहीं होता, इसीलिए पर से बंद नहीं होता, इसीलिए अध्यवसान से बंद होता है। इतना ही है मैटर। तो एक व्यक्ति ने, श्रोता ने पूछा कि आप कहते हो कि भाई बाह्य वस्तु का आश्रय जरूर होता है, पर वस्तु ही नहीं हो तो वस्तु विद्यमान ही नहीं हो तो फिर परिणाम तो भी परिणाम तो होता है। अगर किसी की पत्नी ही नहीं हो तो भी पत्नी को लेकर जो परिणाम होने चाहिए वो सब परिणाम करता ही है। अब सुनना, अब गुरुदेव जी इसका जो तोड़ देते हैं, भाई परिणाम अध्यवसाय थाय એને બાહ્ય વસ્તુનો આશ્રય તો અવશ્ય હોય છે। आश्रय हो जाने अपने ख्यालों में परद्रव्य को लेकर, है ना, कोई न कोई गलत फहमी करता जरूर है, परद्रव्य को लेकर ये आश्रय, पण ते बाह्य वस्तु वर्तमान में विद्यमान ज होय कि समीप ज होय एवो नियम नहीं। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आधार देखो, श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चौथा अधिकार में आवे छे कि पापी जीवोने तीव्र मोह होवाथी बाह्य कारणों न होवा छतां पण तेमना संकल्प वडे ज राग द्वेष थाय छे। पापी जीव हो तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर में कोई मारने के लिए जीव चाहिए, है ना, वो पाप हिंसा का पाप बांधने के लिए, बस वो संकल्प विकल्प करते रहो, इसको उड़ा देवे, पाकिस्तान को उड़ा देवे, इसको उड़ा देवे, तो बाहर में समीप में वस्तु नहीं हो तो भी, है ना। देखो ये सारा जगत पे अधीनता है, एक द्रव्य पे अधीनता है तो उसको ऐसा है कि सारा जगत नाश हो जावे, है ना, तो मैं मुक्त हो जाऊँ, सारा जगत यहाँ रहे नहीं जगत में तो मेरी मुक्ति हो जावे, ऐसा इसको अध्यवसान रहता है। परद्रव्य समीप में हो या न हो, कल्पना में उसका चित्र खड़ा करता है, तो कल्पना में कोई परद्रव्य की कल्पना खड़ा करता है ना। कभी किसी का ब्याह नहीं हुआ हो तो अपने सपन की सुंदरी को वो कल्पना में खड़ी करता कि नहीं करता? तो वो ये हो गया परद्रव्य का आश्रय। उसमें पर वस्तु विद्यमान होनी चाहिए, सामने समीप में होनी चाहिए, ऐसा नियम नहीं बनता। वो तो पाप करना है तो वो बस वो संकल्प करके विकल्प कर करके संकल्प विकल्पों में पाप करता है, ऐसा है।
है ना। देखो ये पॉजिटिव सेंस में भी ऐसा हो सकता है कि सामने भगवान नहीं हो प्रतिमा, तो भी तुम उनका आश्रय ले सकते हो, उनके स्वरूप को तुम्हारे ज्ञान में खड़ा कर सकते हो सत्य, और खड़ा करने के बाद फिर उस स्वरूप को अनुसार तुम अपने स्वरूप से मिलान कर सकते हो, और मिलान करके तुम अनुभव कर सकते हो। तो मुझे बताओ कि इसमें पर की क्या जरूरत पड़ी और स्व की क्या जरूरत पड़ी? कोई नहीं, पर्याय ने स्वयं नाची तो नाची, और नाची तो आनंद लिया, बाकी कुछ नहीं। ऐसा है, देखो। हाँ, તેમના સંકલ્પ વડે જ રાગદ્વેષ થાય છે, મતલબ કે ભલે બાહ્ય વસ્તુ તત્કાલ હાજર ન હોય, સમીપ ન હોય, તો પણ મનમાં તેની કલ્પના કરીને વિભાવના પરિણામ અજ્ઞાની કરે છે। આ પ્રમાણે રાગાદી અધ્યવસાય જે થાય તેને બાહ્ય વસ્તુનો આશ્રય હોય જ છે। જો કે બાહ્ય વસ્તુ એ અધ્યવસાન ઉત્પન્ન કરી દે છે એમ નહીં। देखो इतनी सतर्क तो सावधानी तो हजारों बार रखेंगे। इसका अर्थ नहीं लेना कि परद्रव्य मुझे कुछ कराता है और मैं परद्रव्य में कुछ करता हूँ। मैं परद्रव्य में आश्रय यानी उसको लेकर, उसको अपने सोच में लेकर मैं उसमें कुछ करने का भ्रम कर सकता हूँ, अथवा वो मेरे में कुछ करे ऐसी अपेक्षा रख के भ्रम कर सकता हूँ, और ऐसे भ्रम से मैं दुखी हो सकता हूँ। पर परद्रव्य ने मुझे दुखी किया ऐसा नहीं है, मैंने सोचा फिर भी ये परिणमा नहीं। ऐसा करके तू दुखी होएगा, मगर तू सोचे वो परिणाम में ऐसा क्यों होगा? नहीं होगा। हम तो हमारे देख लो, हमारा सारा दिन का दुखड़ा यही है। हूँ कहूँ छू पण मानतो नहीं, हूँ कहूँ छू पण मानतो नहीं, यही है ना। तो ये कहते हैं नहीं, हूँ कहूँ छू मारी तो आज्ञा में रहे छे। दो पहलू हुए ना। मारो दीकरो तो मारी आज्ञा में रहे छे, तमारो दीकरो तमारू नहीं मानतो। मारे मने तो सरस दीकरो मळ्यो छे, मारी आज्ञा में रहे छे, एटले हूँ तो सुखी थई गयो। मुक्त हो गया क्या? वितरागी हुआ क्या? अरे तुमने तो वितरागता के विरुद्ध में स्थापना की। ये मेरा माना और मेरे अनुसार परिणमता है। संपूर्ण पूरे विश्व के सारे न्याय के विरुद्ध में तुमने वोटिंग किया है, मानने के पक्ष में भी या न मानने के पक्ष में भी। अब दुखी होने का रास्ता स्वयं ने चुना, तो कौन क्या करे, है ना। दीकरो बधु आपणुं कह्युं करे तो सुखी थवाय कि आपणुं कह्युं ना करे तो सुखी थवाय, है ना। आपणुं कह्युं ना करे तो दुखी थवाय, अने आपणुं कह्युं करे तो सुखी थवाय। ये कहते कि यही तेरा अध्यवसान है। हाँ, तो फिर एक तीसरा व्यक्ति आया, इससे तो है ना दीकरो ज ना होय, यार, है ना। पेलुं कहे छे ने कि पेलुं साप है ना मरे, पेलुं होय ज नहीं ने, मारवानी बात ज नहीं, ये हुआ ही नहीं। तो कहते हैं कि कसाय ना थाय, ख्याल में आया? तो ये तीसरा एक अध्यवसान का और एक ताकत आई, उसकी बुद्धि बिगड़ी। अरे ऐसा नहीं, ये कहता है ना कि लड़का नहीं हो तो लड़का थोड़ी कोई ना कोई पर पदार्थ, हाँ, अरे कोई ना कोई पर पदार्थ है, किसी न कोई पदार्थ है, अपना विद्यार्थी, अपना पड़ोसी, अरे लास्ट में शरीर, कोई न कोई पर पदार्थ को लेकर वो कर्तृत्व का गुल खिलाता है और स्वयं को दुखी करता है। ऐसा है कि बाह्य वस्तुनो आश्रय होय ज छे। जो कि बाह्य वस्तु ये अध्यवसान उत्पन्न करी दे छे एम नहीं, तो पण आया ना बाह्य वस्तु तुझे कराता है ऐसा नहीं, तो पण अज्ञानी ने जे हिंसादीना अध्यवसाय थाय छे ते बाह्य वस्तुना आश्रय थाय छे पोताथी स्वतंत्र। अंत में कह दिया, कुल मिला के ये पूरी 265 गाथा ये बात खड़ी हुई। कौन सी बात खड़ी हुई दर्शन? कि जो अध्यवसान है ना, मिथ्या अभिप्राय है, वही दुख का कारण है। वो पर पदार्थ के आश्रय के बिना नहीं होता, फिर भी उसके कारण नहीं होता और उसके लिए नहीं होता। वो स्वयं अपनी गलतफहमी में करता है, उसमें परद्रव्य का लक्ष्य करता है, इसीलिए अध्यवसानी बंध का कारण है, परद्रव्य बंध का कारण नहीं है। तो परद्रव्य में तुम क्या कर दे, परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ दे, उसकी कल्पना छोड़ दे, उसका हटाने का और मिलाने का ये जो तेरा खोटा व्यवसाय है तो सब छोड़ दे। हाँ, ख्याल में तो कोई कहे कि पछी तो काई ना रह्यु, अरे पछी ज बधु रह्यु। अभी ऐसा है कि ये करने में कुछ नहीं रहा यानी तेरा कुछ नहीं रहा।
यानी तेरी शांति के लिए कुछ नहीं रहा, मगर ये रहा तो तेरी शांति, अनंत शांति के लिए आमंत्रण मिल गया, है ना। इतना बड़ा यहाँ काम होता है। इस प्रकार से ये 265 गाथा समाप्त हुई। कल 266 गाथा में प्रारंभ करने वाला हूँ। अभी जोरदार देख, इसी विषय को लेकर मैं सिर्फ उत्थानी का पढ़ लेता हूँ और कल उस पर खुलासा करूँगा। ऐसा है कि गाथा 265 में बहुत तर्कपूर्वक पूरा, है ना, पूरा यानी ऐसा तर्कपूर्ण ढंग से ये सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? अध्यवसान से ही बंद होता है, बाह्य पदार्थ से बंद नहीं होता। तो ये मिथ्या अभिप्राय से बंद होता है ना। तो यहाँ कहते हैं, अब ये 266 गाथा में इसी विषय को खोलते हैं कि इस प्रकार बंध के कारण रूप से निश्चित किया गया। क्या निश्चित किया गया? कि अध्यवसान, सुनना यहाँ ध्यान रखो, कि अध्यवसान ही बंध का कारण है ना। मगर वो ये जो निश्चित किया गया ना, नक्की किया गया कि अध्यवसान बंध का कारण है, तो ये अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला न होने से मिथ्या है। प्रश्न ये होता है कि ये अध्यवसान जो है, अध्यवसान यानी हमारी जो मान्यता है कि मैं सुखी कर सकता हूँ, मैं इसको संभाल सकता हूँ, तो ये मिथ्या कैसे हुआ? ये अज्ञान कैसे हुआ? ये आगे हुआ है ये बात, फिर भी वापस ले आए, पुनः एक सिद्धांत को खड़ा किया। ये कहते हैं कि ये गलत इसीलिए है कि वो अपनी अर्थ क्रिया करने वाला न होने से मिथ्या है। क्या लिखा संस्कृत में पढ़ो, एवं बंध हेतुत्वेन निर्धारितस्य अध्यवसानस्य, है ना, निर्धार हुआ ना कि अध्यवसान बंध का कारण है, तो ये मिथ्या कैसे हुआ? कि इसलिए हुआ कि स्वार्थ क्रियाकारित्व अभावेन मिथ्यात्वम दर्शयति। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा टीका में कि एक अर्थ क्रियाकारित्व, स्वार्थ क्रियाकारित्व, इसका अभाव होने से यानी अपने विकल्प के अनुसार अर्थभूत क्रिया नहीं होती। अपने विकल्प के अनुसार सामने पदार्थों में, अपने अभिप्राय के अनुसार सामने पदार्थों में क्रिया नहीं होती। कदाचित पुण्य के उदय से ऐसा मेल खा जाए तो भी तुम्हारे अभिप्राय से नहीं हुई है। बच्चा सुधरे उसके उपादान से, और तुम्हारा अभिप्राय भी ऐसा हो तो भी तुम्हारे अभिप्राय से नहीं सुधरा है। यानी हमारा अभिप्राय, हमारी मान्यता के अनुसार पर में, अन्य अर्थ में, दूसरे पदार्थों में क्रिया नहीं होती, अकिंचित कर है। यानी अपना विकल्प अकिंचित कर है और कैसा है? अनर्थकारी है। पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है। ये बात इस गाथा से निकलती है। ये गाथा इस प्रकार से अहम है, इसकी चर्चा कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।